नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपके साथ एक अहम समस्या पर चर्चा करूँगा। जी हाँ, आत्महत्या की प्रवृत्ति पे एक चर्चा करूँगा। मध्य प्रदेश में 29 अप्रैल को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। परीक्षा परिणाम एवरेज 64% था। इस बार ओपन बुक या प्रमोशन वाली स्कीम ना होके पारंपरिक परीक्षा केंद्र में आके 3 घंटे परीक्षा दी विद्यार्थी ने, उस पैटर्न पे हुआ था और रिजल्ट आया। ओवरऑल 64% के आसपास था 10वीं 12वीं का। रिजल्ट एक प्रक्रिया है, साल भर विद्यार्थी मेहनत करता है, पढ़ता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। उसके द्वारा दिए गए प्रश्न पत्र पे जो उत्तर लिखता है उसका मूल्यांकन करके उसका रिजल्ट आता है। लेकिन इसके साथ ही एक और रिजल्ट आया। जी हाँ, 29 अप्रैल को रिजल्ट आया। 30 अप्रैल, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, मतलब 30 अप्रैल से लेके 1, 2, 3 मई, 3 दिन। वो 30 अप्रैल का की जो घटनाएं थी उसका 1 मई को पेपर में आया। 1 की घटनाओं की सूचना 2 मई को, 2 की घटनाओं की सूचना 3 मई को। तो ये 3 दिन के जो अखबार थे, समाचार पत्र स्थानीय, सभी समाचार पत्रों ने एक न्यूज़ छापी। 12वीं की परीक्षा में रिजल्ट अच्छा ना होने के कारण आत्महत्या। 2 तारीख को फिर एक न्यूज़, 3 तारीख को फिर एक न्यूज़। तो ये चौंकाने वाला तथ्य है। रिजल्ट निकलने के 3 दिन के अंदर 4 छात्राओं ने आत्महत्या की। स्टैटिस्टिक्स आंकड़े से अगर हम देखें तो ये 100 से भी ज़्यादा है। 3 दिन में 4 आत्महत्या, नहीं, एक दिन में 1+, 133% के आसपास आत्महत्या हुई। और इसमें 4 में से 3 छात्राएं और 1 छात्र है। बहुत साल पहले, 100 साल से ऊपर होगा, 1899 में समाजशास्त्री एमाइल दुर्खीम ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया था। उसने बताया था आत्महत्या क्या है, समाज का तथ्य है, सामाजिक तथ्य है। ये मनोवैज्ञानिक या अन्य तथ्य ना होकर उसको सामाजिक तथ्य के रूप में उसने विश्लेषित किया था। उसी के आधार पे जब हम अध्ययन करते हैं, दुर्खीम के समाजशास्त्री अध्ययन पे देखते हैं आत्महत्या के, तो आज भी आत्महत्या का सिद्धांत जो दुर्खीम का आज भी यथावत काम कर रहा है, उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया। आत्महत्या के पीछे अगर अपन देखें कुछ कारण, तो 4 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहला, समाज। आत्महत्या कहाँ होती है? समाज में होती है। समाज के व्यक्ति समाज में ही आत्महत्या करते हैं, समाज के बाहर आत्महत्या नहीं होती। दूसरा, सामूहिक चेतना। समाज में जो सामूहिक चेतना होती है, इसमें जब प्लस माइनस होता है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जब बदलाव आता है, तो इस प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। सामूहिक बल, कलेक्टिव फोर्स। कभी कभी सामूहिक ताकतें इतनी प्रभावी हो जाती हैं कि व्यक्ति को अपना जीवन बेकार लगने लगता है। सामाजिक परिस्थितियां, सोशल कंडीशन। सामाजिक परिस्थितियां भी इसके लिए जिम्मेदार है। आत्महत्या के लिए 4 तत्व: समाज जिम्मेदार है, सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक बल, कलेक्टिव फोर्स, सामाजिक परिस्थितियां, सोशल कंडीशन, सिचुएशन। ये 4 परिस्थितियां हैं। इन्हीं के आधार पे पूरा आत्महत्या की कहानी या आत्महत्या का सिद्धांत एमाइल दुर्खीम ने 1899 में यूरोप के कई देशों का अध्ययन करके 25,000 से ज़्यादा आत्महत्या के आंकड़ों का संकलन किया था और उसके आधार पर ये सिद्धांत दिया था और आज भी ये प्रासंगिक है। उन्होंने उसके आधार पर बताया कि अत्यधिक नियंत्रण में रहता है जब व्यक्ति, समाज का जब कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो व्यक्ति आत्महत्या को, उसको लगता है कि समाज के परिप्रेक्ष्य में मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, समाज का नियंत्रण ज़्यादा होता है, तो आत्महत्या करता है। इसे अल्ट्रिस्टिक, परार्थवादी आत्महत्या का। दूसरा कारण उन्होंने बताया आत्महत्या का दूसरा प्रकार, कि सामाजिक नियंत्रण का जब अभाव हो जाता है, सोसाइटी के कंट्रोल नहीं रहता, सामाजिक नियंत्रण का अभाव हो जाता है, इसे इगोइस्टिक सोसाइटी, अहमवादी आत्महत्या बताया।
तीसरा उन्होंने कहा सामाजिक परिस्थितियों में अचानक बदलाव आता है, सामाजिक परिस्थितियां परिवर्तित हो जाती हैं, तो इसे एनोमिक अस्वाभाविक आत्महत्या है। और एक और है कि जब बहुत ज़्यादा निराशा हो जाती है तो उसको भाग्यवादी। तो ये 4 प्रकार की परिस्थितियां हैं, पर अभी हम चर्चा करेंगे कि जबलपुर शहर में ऐसा क्या हुआ कि 29 अप्रैल को 10वीं 12वीं का रिजल्ट निकला और उसके 3 दिन में ही 4 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। मतलब प्रतिदिन एक आत्महत्या, 100 से ऊपर का परसेंटेज है, 133%। कुछ लोगों से जो मैंने चर्चा की और खुद भी इस पे विचार किया, सोचा विचारा, तो कुछ बिंदु मेरे जेहन में निकलते हैं। विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या करने के इसमें जो मैंने स्टैटिक्स देखा, सभी सबरान घर के थे, कॉन्वेंट शिक्षित थे, इंग्लिश मीडियम के छात्र थे, छात्राएं 3 है, छात्र 1 है, परिवार अच्छा था, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी इन्होंने आत्महत्या को रास्ता चुनी। इसके पीछे मूल कारण था कि सबका रिजल्ट खराब हुआ। और देखिए, फेल कोई नहीं है इसमें, परसेंटेज जो हैं मन माफिक नहीं आए, परसेंटेज की कमी ने इन चारों विद्यार्थियों को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया। तो ये जो है, ये आत्महत्या के जो 4 प्रकार बताए हैं दुर्कीन में, उसमें सामाजिक नियंत्रण का अभाव के तहत आती है सेकंड टाइप है इगोइस्टिक अहमवादी आत्महत्या का। ये जो प्रकार है 4 छात्रों ने कह रहा है, इसका प्रकार आता है अहमवादी। क्यों? इनमें पर्याप्त एकता ना होना था, समाज में पर्याप्त, इनके परिवार में एकता नहीं थी, इनके परिवार से दूरी थी। जो कुछ मैंने अभी देखा, कोरोना काल के बाद आफ्टर कोविड परिस्थितियां बहुत बदली हैं, परिवार में सब लोग रह रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, घर से ही काम हो रहे हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट ये निकल रहे हैं कि परिवार से दूरी भी बढ़ती जा रही है। परिवार के बीच में लोगों में रहने के बावजूद भी परिवार में सामंजस्य नहीं है, एक दूसरे के सपोर्टिंग नहीं है, उनमें यूनिटी नहीं, एकता नहीं, परिवार में रह रहे हैं, सब लोग अलग अलग रह रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम के कारण परिवार में जो व्यक्ति वर्क फ्रॉम होम कर रहा है उसका साइड इफेक्ट दूसरों पे पड़ रहा है। उच्च आकांक्षाएं, बहुत ऊंची आकांक्षाएं हो गई आजकल। हमारे यहाँ बच्चों की आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को समझने लगे, मेरी आकांक्षा ये मिल जाए, वो मिल जाए, फलाना चीज़ें जो है नहीं उससे ज़्यादा सोचते हैं, पैसे को महत्व दे रहे हैं। आज के बच्चे जो है पैसे को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, उनके लिए मनी सबसे पहली बात है, मनी मेन मैटर है, पैसा ही सबसे प्रमुख है। समाज से अपने आप को ऊपर समझ रहे हैं ये व्यक्ति जो है आजकल, हमारे युवा जो यूथ जो हैं, स्वयं को अपने को समाज से ऊपर, समाज के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, समाज के साथ घुल मिल नहीं कर रहे, समाज से अपने आप को ऊपर समझ रहे हैं। परिवार की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में अपने आप को असमर्थ पाए हैं। परिवार ने सोचा था कि मेरा बच्चा टॉप करेगा, मेरा बच्चा टॉप करेगा, IIT निकालेगा, नीट का एग्ज़ाम निकालेगा, लेकिन पहले ही राउंड में 12th जो था उसी के एग्ज़ाम में परसेंटेज अच्छा नहीं आया, तो उनको लगा कि मैं परिवार की महत्वाकांक्षाओं को कैसे पूरा करूँगा। कॉन्वेंट और इंग्लिश मीडियम, ये भी है हमारे यहाँ सोच है कि कॉन्वेंट में पढ़ने वाला बच्चा ही सबसे ज़्यादा योग्य होता है। इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई कराइए, सर्वश्रेष्ठ है, उसको नौकरी हाथों हाथ मिलेगी। हिंदी मीडियम को तो हिंदी भाषा को तुच्छ समझा जाता है। बच्चे भी जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ जाते हैं वो अपने आसपास के लोगों को, हिंदी मीडियम वालों को तुच्छ समझते हैं, हीन समझते हैं। और देखिए रिजल्ट क्या है कि हिंदी मीडियम के छात्र में कम से कम इतना कॉन्फिडेंस है कि वो आत्महत्या नहीं करता, वो प्रयास करता है, ठीक है इस बार सफल नहीं हो, अगली बार हम सफल होंगे। लेकिन इंग्लिश मीडियम का छात्र जो है, कॉन्वेंट के पढ़ने वाले, नगर निगम के पढ़ने वाले छात्र, कॉन्वेंट के पढ़ने वाले छात्र, उनमें एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उनमें कमी हो जाती है, वो संघर्ष नहीं करना चाहते, वो सुविधाभोगी हैं और आत्महत्या जैसी चीज को स्वीकार करते हैं। जबकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला, अभाव में रहने वाला बालक जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उसमें अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस होता है। तो ये कुछ कारण जो हैं ये बता रहे हैं कि आज विद्यार्थी जो है उनके मन में एक वो है वो। और दूसरा एक कारण और है, प्रत्यक्ष पढ़ाई का ना होना। ऑनलाइन पढ़ाई ज़्यादा चली, क्लासेस लगी, लेकिन बच्चे क्लासेस गए ही नहीं। ऑनलाइन पढ़ाई के कारण प्रत्यक्ष पढ़ाई नहीं हुई हमारी, ऑफलाइन अप्रत्यक्ष पढ़ाई हुई।
उस अप्रत्यक्ष पढ़ाई के कारण भी विद्यार्थी और टीचर के बीच में कॉम्बिनेशन नहीं। कोरोना के बाद नियमित कक्षाएं न लगना, अप्रत्यक्ष पढ़ाई होना, ऑनलाइन, कंप्यूटर, मोबाइल, वेबसाइट पे ज़्यादा डिपेंडेंसी के कारण जब शिक्षक के साथ विद्यार्थी का परस्पर संवाद नहीं होता तो ये स्थितियां निर्मित होती हैं। शिक्षक अपने विद्यार्थी के मनोभाव का समझता है, उसकी साइकोलॉजी समझता है, वो समझ जाता है कि विद्यार्थी में क्या है। तो वो अगर रेगुलर क्लासेस होती, प्रत्यक्ष अध्ययन होता, तो शिक्षक अपने विद्यार्थी के साथ में मनोभाव को समझता और साइकोलॉजिकली उनको कन्वे करता। तो मेरा यहाँ सभी से है, पेरेंट्स से, कि आप अपने बच्चों के साथ उठना बैठना शुरू करिए। बच्चों को अकेला मत सोचिए, छोड़िए, उनके साथ शेयरिंग करिए। साथ में एक बार तो पूरा परिवार एक साथ बैठ के खाना खाए, उनकी प्रॉब्लम को समझे। माता पिता बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि बेटे के मन में क्या चल रहा है, शिक्षक बहुत जल्दी समझ जाता है कि मेरे छात्र के मन में क्या चल रहा है। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें, परिवार से दूरी, स्कूल से दूरी, जो हमारे प्राथमिक समूह है ना, प्राइमरी ग्रुप स्कूल लेने का था, उसमें दूरी आ गई। उस दूरी के कारण ही ये स्थिति बनी है कि आज हमारे यहाँ जो है विद्यार्थी अपने आप को अकेला समझ रहा है, छात्र अकेला समझ रहे हैं और फिर डिप्रेशन में आ जाता, तनाव में आ जाता। उसको लगता है कि मैं अपने परिवार के लिए, मैं समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, समाज की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर रहा हूँ, और इसलिए वो एक शॉर्टकट अपनाता है, आत्महत्या। तभी देखे जबलपुर जैसे महानगर में 3 दिन में, रिजल्ट आने के 3 दिन के बाद ही 4 आत्महत्याएं प्रतिदिन, एक 1+ आत्महत्या होना बता रहा है कि स्थितियां बहुत ही खतरनाक हैं। इसमें कहीं ना कहीं हमने अपने बच्चों से दूरी बनाई, स्कूल ऑफलाइन नहीं लगे, ऑनलाइन ही पढ़ाई होती रही, पैसे को हमने ज़्यादा महत्व दिया, वर्क फ्रॉम होम में हम अपने काम में डूबे रहे, पैसा कमाने में लगे हैं, और उसमें हम अपने बच्चों से कटते चले गए, बच्चों से दूर होते चले गए। और एक और है कि कॉन्वेंट स्कूल में कॉन्फिडेंस कम हुआ है। कॉन्फिडेंस की कमी के कारण ही कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों ने ही आत्महत्या जैसे शॉर्टकट को अपनाया। तो परिवार की महत्वाकांक्षाओं को हम अपने बच्चों पे ना ला दें। हम बच्चों से, हम डॉक्टर नहीं बने तो हम ये अपेक्षा कभी ना करें कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। हाँ, प्रयास करें, लेकिन ये कंपल्सन ना रखें। तो ये एक खतरनाक स्थिति है जिस पे हम सभी को, पेरेंट्स को, शिक्षक को यहाँ ध्यान देना होगा। और ख़ास तौर से परीक्षा के समय आप 3 महीने पहले से काउंसलिंग करना शुरू करना होगी बच्चों की, कि जिससे वो ये रिजल्ट खराब होने पे ये आत्मघाती कदम ना उठा सके। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पे मैं रोज़ चर्चा करूँगा। आज के लिए